बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बहरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनकी बुनियाद पर केस कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी जितनी उम्मीदें थी कि इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मिलेगा नूर मुक़द्दम को, उसके वालिदैन को, लेकिन इस वक्त दिखाई ऐसे दे रहा है कि वो जो कानून कहते हैं ना कि अंधा है और हमें कानून के मुताबिक चलना है। और जब बातें इतनी वाज़ेह हैं, जब कत्ल करते हुए एक शख्स जो है वहाँ से पकड़ा जाता है, हाथ में उसके छुरी भी है, कपड़ों पे उसके खून भी है, देखने वाले वहाँ पर लोग सब देख भी रहे हैं, उसके बावजूद हमें सबूत देने हैं। और अब 4 ऐसे बड़े सबूत ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से अदालत में रख दिए गए, यकीन कीजिए कि जिनको कि सुनने के बाद अब लगता है कि वाकई वो पतली गली से जो रास्ता निकालना था वो उसके लिए निकाल लिया गया है और ज़ाहिर जाफ़र को बचाने की कोशिशें जो हैं वो अपने अंजाम की तरफ हैं और एक उसके लिए कह लीजिए कि एक अच्छे अंजाम की तरफ है। ज़ाहिर जाफ़र के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाए गए हैं कि आप दंग रह जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। और कुछ उसके वकला से बात हुई है, कुछ उनके वकीलों से जो बात हुई है, कुछ हमारे रिपोर्टर्स की, उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और उसके बाद कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं। मैं कहूँगी कि इस तरह की बातें जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि शुरू में हम देख रहे थे कि कहा जा रहा था कि ज़ाकिर जाफ़र जो हैं वो अपने बेटे के लिए वकील भी नहीं करेंगे, फिर वालिदा ने वकील भी कर दिया। अब वही वकील जो है एक ऐसा बंदा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कह सकता, उसके बारे में ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए अदालत में। और नूर मुक़द्दम के वालिद के ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। ये सब क्या है? और साथ ही साथ जिससे आपको याद है कि ज़ाहिर जाफ़र ने अपने जो गुज़िश्ता बयान है के अंदर जिस तरह की बातें की है नूर मुक़द्दम के बारे में कि वो ड्रग की एक बड़ी क्वांटिटी लेकर मेरे घर आई, उसने आकर कहा हम ड्रग पार्टी करेंगे, उसके बाद हमने दोस्तों को बुलाया, वो हवाई दोस्त जो नज़र नहीं आते अंदर ड्रग पार्टी में से, ड्रग पार्टी हुई और उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, जब मैं उठा तो उसका सर कलम हो चुका था और मेरे हाथ बंधे हुए थे। तो ये सब कुछ उसने कहा, लेकिन CCTV कैमरा जो है वो कुछ और बताता है। लेकिन अब जो पॉइंट्स उठाए हैं मैं ज़रा वो आपको बताती हूँ। और नूर मुक़द्दम के जो वालिद हैं उनके ऊपर जो घटिया इल्ज़ाम लगाया गया है और जो नूर मुक़द्दम की अब कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जा रही है, वो ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले तो हुआ कुछ ऐसे कि वो 4 सबूत, 4 चीज़ें जो कि डिफेंस में अब दे दी गई हैं। ज़ाहिर जाफ़र को राइट टू डिफेंस दिया गया, यानी कि वो अपना डिफेंस कर सकता है, उसमें कुछ चीज़ें पेश कर सकता है। तो वो चीज़ें जो पेश की गई ज़रा वो सुनिएगा और आपको समझ आएगी कि किस तरह से बचाया जा रहा है। पहली बात ये दिया गया जी, एक एयर टिकट दिया गया और एयर टिकट में उसने बताया कि जी मैं तो फ़्लाइट थी मेरी, मैं तो जा रहा था, यानी कि वाकई मुझे रोका गया था, नूर आ गई थी, वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। यानी कि जिस बात को वो बार बार दोहरा रहा है कि मैं तो जा रहा था, मैं जाना चाहता था, नूर ने आके मुझे रोका, तो उसने कहा ये देखिए जी मेरा तो टिकट भी मौजूद है। दूसरी चीज़ जो उसने दी, दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो USB है। उसने कहा कि एक USB पेश की है। अब ये USB बताया जा रहा है कि अभी इसके कंटेंट का एग्जैक्टली हम तो नहीं है, लेकिन ये USB वो नहीं है जिसमें कि वो कैमरास की रिकॉर्डिंग मौजूद है, बल्कि ये USB वो है, वो कुछ चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी ऑन एंड ऑफ होती रही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें वो ताल्लुक जो कि शायद ज़ाहिर जाफ़र की फ़ैमिली के साथ नूर मुक़द्दम का था, या नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र की जो भी एसोसिएशन थी वो गालबन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। जो अंदर के ज़राए हैं, जो मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये वो कुछ तस्वीर है जो ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम की इकट्ठे की हैं। तो ये इस USB के अंदर होगा, लेकिन अभी ये USB की जो मटेरियल है उसके बारे में कंफर्मेशन अभी नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये कहा जाता है कि जी इसकी तरफ से पेश किया गया है तीसरी चीज़ FIR। ये FIR जो है आपको याद होगा कि जब अदालत के अंदर शोर शराबा किया था ज़ाहिर जाफ़र ने और मारकुटाई की थी उसने थाने में, तो उसके ऊपर एक FIR कटवाई गई थी और ये FIR जो है ये इसको एक रात थाने भी रखा गया था। तो वो FIR अदालत में पेश करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि बताया जाए कि ज़ाहिर जाफ़र दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और यही वो एक बड़ी प्ली है जिसको लेकर के इसको फांसी के फंदे से बचाया जाएगा। तो USB दी है जिसमें कुछ सबूत है, FIR की कॉपी दी है जिसके साथ ये कुछ पता लगेगा कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ज़ाहिर जाफ़र जो है वो उससे ये अमल हो गया, यानी कि उसकी जहनी हालत जो है वो ठीक नहीं थी। और तीसरी चीज़ जो है वो उसका टिकट है जो कि बताता है कि ज़ाहिर जाफ़र तो जाना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती रोका गया। अच्छा जी, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली चीज़ जो है वो बड़ा इल्ज़ाम जो कि नूर मुक़द्दम के वालिद पर लगाया गया है। ये अब चौथा सबूत है, एक तरह से आप कह लीजिए चौथा सबूत है जो कि नूर के मोबाइल के हवाले से एक बड़ा क्लेम जो है वो किया गया है ज़ाहिर जाफ़र के वकील की तरफ से। और उसका ये कहना है कि नूर के वालिद तो चाहते ही नहीं थे कि नूर का
मोबाइल जो है वो खोला जाए, क्योंकि अदालत की तरफ से ये एक सवाल था, टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी सवाल किया जा रहा था कि इतनी टेक्नोलॉजी है, फ़ोन का फॉरेंसिक हो सकता है, फ़ोन खुल सकता है, क्यों नहीं खोला गया। तो उन्होंने उल्टा इल्ज़ाम नूर मुकद्दम के वालिद पे लगा दिया कि इस फ़ोन के खुलने से ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वो नहीं चाहते कि वो सब कुछ सामने आए। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कही है कि नूर का कोई ऐसा ताल्लुक़ या नूर की कुछ ऐसी तस्वीर या नूर की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके वालिद नहीं चाहते कि वो लोग देखें, और जब अगर वो फ़ोन खुला तो फिर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहेगा, सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए फ़ोन जो है वो खोलने की चाहत ही नहीं है, और रेजिस्टेंस जो है वो नूर के वालिद की तरफ से है। अब ऐसे में किया क्या गया बेसिकली, अब ये कहा गया है, जो ज़ाहिर के वकील है उनका ये कहना है कि जो CDR ली गई है वो पता नहीं कहाँ से ली गई है, इसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं है, कोई मोहर नहीं लगी हुई, यानी कि उस CDR को फेक और जाली और मशकूक करार देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं है, कोई मोहर नहीं है, इसमें गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नूर और ज़ाहिर के मोबाइल का डाटा नहीं लिया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि नूर और ज़ाहिर का मोबाइल जो है, इसको खोल कर डाटा जज साहब को पेश कर देते तो बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो जाती। गलत गाइड किया गया है, ज़ाहिर के मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है, मोबाइल रिकवर किया तब नहीं बताया कि स्क्रीन टूटी हुई है, बाद में भी नहीं बताया कि स्क्रीन टूटी हुई है, फिर कहा गया कि नूर का मोबाइल लॉक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस तमाम प्रोसेस को मशकूक बना रही है। उनका ये कहना था कि बड़े आसानी से लॉक जो है वो खोला जा सकता है, और अगर खुल जाता तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती। अब वो ये कह रहे हैं कि असल कहानी ये है कि मुद्दई शौकत मुकद्दम जो है वो मोबाइल फ़ोन खुलवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ख़तरा था कि अगर मोबाइल फ़ोन खुल गया तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी जो कि इस केस से रेलेवेंट है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि नूर का कुछ भी, जो भी उसका एक राज है, नूर की जो चीज़ें जो वो नहीं चाहते सामने आए वो आ जाएंगी, इसलिए वो ऐसा करने ही नहीं दे रहे। अच्छा, उन्होंने कहा कि नूर और ज़ाहिर का जो आपस में ताल्लुक़ है वो भी वाज़े हो जाएगा कि नूर ज़ाहिर के घर कैसे आती जाती थी, ये सब कुछ पता लग जाएगा। नूर के मोबाइल की जो CDR ली गई है वो उन्होंने कहा कि बदनीयती पर मबनी है। तो ये तमाम चीज़ें कहकर बेसिकली नूर के वालिद को भी मशकूक और उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है। ये इल्ज़ाम लगाया कि नूर को, उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नूर को हब्स बेजा में रखा गया है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। जिस दिन की CCTV फुटेज है उसमें देखा जा सकता है कि वो खुद आती है और ये तमाम चीज़ें फिर रिपीट की गई। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें CDR के मुताबिक जो है वो गलत जो है बताई गई हैं। नूर का मोबाइल बंद हो गया था, बंद कैसे हो गया था, जब वो उसने छलांग लगाई तो उस वक्त फ़ोन जो है नूर के हाथ में था। बंद मोबाइल फ़ोन नूर अपने हाथ में लेकर केबिन तक कैसे गई थी, वो तमाम सवालात उन्होंने बेसिकली सामने रखे। एक तरह से ज़ाहिर सी बात है डिफेंस दे रहे हैं वो उसको, ज़ाहिर जाफ़र को क्लियर चिट देना चाहते हैं, ज़ाहिर जाफ़र के लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं। तो उसके मुताबिक वो बहुत सी चीज़ें सामने ला रहे हैं। जैसा वो ये कह रहे हैं कि 35 मिनट वाला जो मामला है, जो ये कहा गया मसलसल के 35 मिनट का टाइम डिफरेंस है, तो वो भी वो कह रहे हैं कि अपने कॉल रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए मुद्दई की तरफ से जानबूझकर किया गया, ये भी एक इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर जाकिर और इस्मत जो है उनके बारे में कहा गया कि अगर वो गलत होते तो वो क्यों फ़्लाइट पकड़ कर आते, और उसके बाद वो कैसे क्यों शामिल तफ्तीश हुए, क्यों खुद उन्होंने सरेंडर किया अगर वो गलत होते तो, और उनकी ज़मानत हो चुकी थी, उसके बावजूद उनको रखा जाना जो है वो ही गलत था। तो ये तमाम तर सवालात जो है वो उठा दिए गए। और अब जो है नेक्स्ट समाज जो है वो होगी, उसके अंदर थेरेपी वर्क्स वालों के वकील जो है वो दलाइल देंगे और यकीनन बात अपने इख्तिताम की तरफ जाएगी। लेकिन अभी तक जो इस तमाम तर केस में समझ आता है वो ये है कि ये जो 4 पॉइंट्स रखे गए, जिनके अंदर मैंने आपको कहा FIR यानी प्रूफ करने की कोशिश कि ज़ाहिर जो है वो बेचारा बेकसूर है, उससे गलती से हो गया, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो तो जा रहा था, उसे ज़बरदस्ती रोका गया, और नूर के मोबाइल को हाइड किया जा रहा है, उसके जो कॉन्टेंट है उसको सामने इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि नूर मुकद्दम के वालिद जो है अपनी बेटी के राज जो है सबके सामने आश्कार नहीं करना चाहते। तो इस तरह की बातें करके अब एक फेयर एज जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को दिया जाएगा, जो सारी दुनिया के सामने आया है, सबको पता है, सबको दिखाई दिया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कानून के तकाज़े जिसको पूरा करना है। लेकिन बहुत बुरी तरह से मुझे लग रहा है कि ये गेम खेली जा रही है, और ख़ास तौर पे नूर मुकद्दम की जो फैमिली है उनके लिए काफ़ी अज़ियतनाक है इस तरह के इल्ज़ामात, और ख़ास तौर पे एक ऐसा बाप जिसने अपनी प्यारी बेटी को खोया, एक ऐसा ख़ानदान जो पहले ही बहुत दुख में, अज़ियत में, और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो पे दर पे अदालत के अंदर उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। राइट टू डिफेंस कहकर उसे डिफेंस का हक़ देकर अब पूरा मौका दिया जा रहा है कि खुलकर खेलो और जो मर्ज़ी है कहो। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।